बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को थॉरोली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पार्टीज़ जो होती हैं वो एक इसेंशियल रोल प्ले करती हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन समझा जाता है एक डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो लोग बनाते हैं अपने लिए, और लोग खुद ही बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेफिनीशन है अब्राहम लिंकन की, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इसेंशियल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर को गेन कर सकें। और बहुत से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनके लिए डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं, वो इनमें फ़र्क नहीं महसूस करते। उनके लिए डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही चीज़ होती हैं। अब हम डेफिनीशन देखते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक ग्रुप होती है पीपल का, लेकिन वो पीपल जो होते हैं उनका माइंड जो है वो एक जैसा होता है, उनके एक जैसे गोल्स होते हैं, एक जैसी सोच होती है। हु अग्री टू अबाइड बाय अ सेट ऑफ रूल्स, जो कि अग्री करते हैं कि वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, एंड सेट आउट टू विन पॉलिटिकल पावर, और वो पॉलिटिकल पावर को विन करेंगे, जीतेंगे इलेक्शंस के ज़रिए या फिर किसी और मेथड के ज़रिए भी, इन ऑर्डर टू अचीव देयर कॉमन गोल्स, ताकि वो अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सीक टू कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू द विनिंग ऑफ द इलेक्शन एंड होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें, गवर्नमेंट जो है उनकी आ जाए थ्रू किसके ज़रिए, विनिंग ऑफ द इलेक्शंस को जीत के, और वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकें। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को हासिल करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है और अपने जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करती है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ग्रुप ऑफ पीपल विद ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट। ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके ब्रॉड मीन्स के वाइड इंटरेस्ट होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। हु ऑर्गेनाइज टू विन इलेक्शन, जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके, कंट्रोल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, एंड देयर बाय इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इस तरह से वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। मीन्स के वो जब ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेंगे, तो इस तरह से वो पॉलिसीज़ भी खुद बनाएंगे और पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल करेंगे, जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पाकिस्तान में, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो यूनाइटेड किंगडम में। ये एग्जांपल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब हम काइंड्स देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। बहुत सी काइंड्स होती हैं। एक एलीट पार्टी होती है। दिस इज़ द टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मेनली फॉर्म्ड बाय द एलीट्स इन दिस सोसाइटी। सोसाइटी के जो एलीट्स होते हैं, जो अमीर तबका होता है, वो जब मेंबरशिप के लिए एक पार्टी बनाते हैं तो उसको एलीट पार्टी कहते हैं। मेंबरशिप टू दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू इंटेलेक्चुअल्स और टेक्नोक्रेट्स। तो इस पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं, जो इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। मीन्स के वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, अदबी लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, और टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक और एकेडमिक बॉडीज़, जो इकोनॉमिकली और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग इस पार्टी के मेंबर होते हैं। एलीट पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स बट द क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। तो एलीट पार्टी जो होती है वो ये नहीं देखती कि कितने मेंबर्स जो है उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि वो उस पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो कितने अमीर हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनकी क्वालिटी को देखती है। They strongly believe that a man of high education background or influence can easily attract electorates during elections than men of low intellectual abilities. इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला जो मेंबर होगा उनका, वो
इन्फ्लुएंस करेगा कि इजीली अट्रैक्ट कर सके इलेक्टोरेट्स को जो उनको वोट देंगे इलेक्शंस के दौरान। इस वजह से जो लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो एक बंदा रखता है वो इलेक्टोरेट्स को या जो वोटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। इस तरह से ये क्वालिटी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है मैस पार्टीज़। The term mass party has been used or applied to political parties because of certain techniques of organization and control। जो term mass party है इसको यूज़ किया जाता है या अप्लाई किया जाता है उन political parties के ऊपर जो कि certain techniques of organization और control रखती हैं। जो parties होती हैं, the parties were former organizations found during 19th century that helped in the effective support of the mass of the people। ये parties जो है 19th century के मिड में इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो आवाम होती है, पीपल होती है, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको जो है उनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट किया जा सके। हु बिकेम इन फ्रेंचाइज्ड मैस पार्टीज बिलीव इन विनिंग एज मैनी सपोर्टर्स एज पॉसिबल। और ये जो पार्टीज़ होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स को गेन करना बेहतर समझती हैं। द बेसिक अजम्पशन ऑफ द पार्टी इज़ दैट देयर इज़ पावर इन नंबर और दैट मैस इज स्ट्रेंथ। और जो बेसिक अजम्पशन है इस पार्टी का वो ये है कि जितनी ज़्यादा इनके मेंबर्स होंगे उतनी ही पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये अपोजिट है एलीट पार्टी से, क्योंकि एलीट पार्टी में वो क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी को नहीं देखते। क्वांटिटी कम हो ज़्यादा हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ क्वालिटी को देखते हैं। जबकि मैस पार्टी जो है ये क्वांटिटी को देखती है कि जितनी ज़्यादा इनकी पार्टी के जो मेंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे उतनी ही इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। थर्ड है डायरेक्ट पार्टी। डायरेक्ट पार्टी इज़ फॉर्म्ड व्हेन मेंबर्स जॉइन द पार्टी, साइन मेंबरशिप फॉर्म्स, पे देयर मंथली ड्यूज एंड अटेंड पार्टी मीटिंग्स रेगुलरली। डायरेक्ट पार्टी जो है उस वक्त बनती है जब जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के वो एक जो फॉर्म है वो साइन करते हैं कि हाँ हम इस पार्टी के मेंबर्स हैं, और वो अपने मंथली ड्यूज जो हैं वो पे करते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, और वो पार्टी की मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड करते हैं। In this party, people are allowed to register as individuals and not as group like the trade unionism। इस तरह इस पार्टी में जो पीपल होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो रजिस्टर किए हुए होते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये हमारी पार्टी का मेंबर है। और ये ट्रेड यूनियनिज़म के अपोजिट होता है जिसमें जो ट्रेड यूनियन के जितने भी पीपल होते हैं वो उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस टाइप ऑफ पार्टी और the types of parties that exist in the present Nigeria democratic system। present Nigeria democratic system में जो parties अब पाई जाती हैं उन वो है एग्जाम्पल डायरेक्ट पार्टी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पार्टी। when membership of a party is through trade union or other organization it is regarded as indirect party। जब किसी पार्टी की मेंबरशिप जो है वो ट्रेड यूनियन के इस मेथड के अकॉर्डिंग होती है तो इसको हम इनडायरेक्ट पार्टी कहते हैं। या डायरेक्ट पार्टी के अपोजिट होती है जिसमें मेंबरशिप रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इनडायरेक्ट पार्टी में मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती। इन दिस पार्टी देयर इज़ नो रूम और प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल जॉइनिंग द पार्टी डायरेक्टली, रादर मेंबरशिप इज़ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंबरशिप जो है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होती है। एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट पार्टीज आर दी कैथोलिक और सोशलिस्ट पार्टीज इन सोवियत यूनियन एंड फ्रांस। जो फ्रांस और सोवियत यूनियन में कैथोलिक और सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, और जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन में, ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल पार्टी। आइडियोलॉजिकल पार्टी डज नॉट एम एट अचीविंग मैस सपोर्ट और अट्रैक्टिंग मैस मेंबरशिप बट टू इंश्योर दैट देयर आइडियोलॉजीज आर केप्ट एंड मेंटेन। जो आइडियोलॉजिकल पार्टी होती है ना, ये जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को भी नहीं देखती और ना ही उनकी जो क्वालिटी होती है मेंबरशिप की उसको देखती है, बल्कि ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर जो पार्टी बेस्ड है उसको मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, और उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है या नहीं। देयरफॉर इफ़ यू एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ आइडियोलॉजिकल पार्टी यू मस्ट मेक श्योर दैट द एंटायर पार्टी आइडियोलॉजिकल प्रपोजल आर रियलाइज्ड। तो इस वजह से अगर आप किसी आइडियोलॉजिकल पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको उसकी आइडियोलॉजी को भी मद्देनज़र रखना होता है। इन दिस
party. If a member is detected to be defaulting, the membership will be sacked. तो अगर जो पार्टी के मेंबर्स हैं दूसरे मेंबर किसी को देखते हैं कि वो जो मेंबर है वो जो पार्टी का एम है, जो आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन की, ये इस आइडियोलॉजिकल पार्टी की एग्जाम्पल है, जो कि कम्युनिज़्म जो आइडियोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। अब हम देखते हैं फंक्शन। सबसे पहला है विनिंग पॉलिटिकल पावर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू विन पॉलिटिकल पावर इन ऑर्डर टू पुट इट्स आइडियोलॉजी इनटू प्रैक्टिस। तो मेन जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो है कि पॉलिटिकल पावर को गेन करना, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकें और अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें गवर्नमेंट के जरिए उस कंट्री के ऊपर। एवरी पार्टी हैज़ इट्स ओन आइडियोलॉजी। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना नोशन होता है, अपना जो उनका आइडिया होता है वो होता है, एंड मैनिफेस्टो होता है उनका। व्हेन अ पार्टी विंस इलेक्शंस इट गेन्स द पॉलिटिकल पावर टू कैरी आउट इट्स आइडियोलॉजी। जब एक पार्टी इलेक्शन विन कर लेती है, इलेक्शन जीत जाती है, तो वो पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रपोजिंग कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोजेक्ट और प्रपोज ऑल द कैंडिडेट्स नीडेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन इनटू डिफरेंट ऑफिस। डिफरेंट ऑफिस में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने के लिए इलेक्शंस के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट करती हैं, प्रपोज करती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सबसे पहले नॉमिनेशंस देती हैं कैंडिडेट्स को इलेक्शन से पहले कि उनका जो ये कैंडिडेट है वो किस हल्के में इलेक्शन लड़ेगा और ये कैंडिडेट जो है वो किस हल्के में इलेक्शन लड़ेगा। तो नॉमिनेशन करती हैं, नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, और ये ड्यूटी होती है पार्टी की कि वो सिलेक्ट करे जो कि उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट पोजीशन में गवर्नमेंट की डिफरेंट हल्कों में ड्यूरिंग इलेक्शन। नेक्स्ट है एजुकेटिंग द इलेक्टोरेट। एक और वाइटल फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो राय दहिंदगान यानी कि वोटर्स को एजुकेट करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें इलेक्शन में। एजुकेटिंग द इलेक्टोरेट हेल्प इंक्रीज देयर मोरल ऑन द नीड टू कास्ट देयर वोट वाइजली ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अगर वो एजुकेट करती हैं वोटर्स को तो वो वाइजली अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं इलेक्शन में। बहुत से जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, वो वोट अपना कास्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है या जो पॉलिटिकल एजुकेशन होती है वो उनको नहीं दी जाती, इस वजह से वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको ट्रेनिंग देती हैं, उनको एजुकेट करती हैं कि इस तरह से आपने अपना वोट कास्ट करना है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। पॉलिटिकल पार्टीज कैरी आउट प्रोपेगेंडा एजेंडा which aim at criticizing the party in power and the activities to the people। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रोपेगेंडा करती हैं उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है। अगर वो करप्शन कर रही है तो उसको जो है वो एक्सपोज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। Therefore, political parties always oppose the actions of other political parties, especially the parties in power। तो जो political parties होती हैं दूसरी, वो उस पार्टी के एक्शंस को क्रिटिसाइज करती हैं जो कि पावर में होती हैं। Political parties criticize other political parties in order to gain electorate attention to their party manifesto। तो जो political parties होती हैं वो दूसरी political parties को भी क्रिटिसाइज करती हैं ताकि वो वोटर्स के अटेंशन को गेन कर सकें और अपना मैनिफेस्टो जो है वो पेश कर सकें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज में बी एक्सपेक्टेड टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिहेवियर ऑफ देयर members in office। The amount of responsibilities varies according to the degree of control exercised by the central party organization। अगर कोई पार्टी जो है वो पावर में है और उसके जो मेंबर्स हैं ऑफिस के या उसके जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अगर अपना काम सही से नहीं कर रहे तो पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी के लिए। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन बाय देयर एक्टिविटीज़ बिटवीन एंड ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेन। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। तो जब वो कैंपेन चला रही होती हैं इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज, तो जब वो कैंपेन चला रही होती है तो अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो फॉर्म करती हैं। मीन्स लोग अपनी राय कायम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की उन कैंपेन्स के ज़रिए। हाउएवर द डिस्क्रिमिनेटिंग पर्सन नीड्स टू कंसल्ट द अटरेंस ऑफ द मेजर पार्टीज एंड बी एबल टू draw a balance in order to understand most of the issues at stake। It is the duty of a political party to find out the opinion of the electorate towards their selected party flag barrier। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लोगों को राय कायम करने में हेल्प करती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो
काम होते हैं, करतूत होते हैं, उनकी अच्छी और बुरी, अच्छी तो नहीं लेकिन बुराइयां जो उनमें होती हैं उनको वो हाईलाइट करती है। इस तरह से जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि ये पार्टी जो है ये सही नहीं है और दूसरी पार्टी जो है वो सही है। तो इस तरह से वो अपना ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं और ये भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो वोट किसको देंगे इलेक्शंस के दिन।